सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर मिडिल ईस्ट में फिर भड़की आग। ईरान ने कहा है कि दूर रहे अमेरिका इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर के दूतावास पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की वार्निंग दी गई है। इस हमले में ईरान के 2 जनरल समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। ईरान जवाबी हमले की तैयारी में है। साथ ही तेहरान ने अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दी है। वहीं ईरान के समझे जाने पर हिजबुल्लाह ने यहूदी राज्यों को वार्निंग दी है कि युद्ध के लिए अब तैयार हो जाए। वाशिंगटन को लिखे संदेश में ईरान ने कहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू के जाल में फंसने से बचना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा है कि अमेरिका को अलग हट जाना चाहिए ताकि यहाँ पर आंच ना आए। जमशीदी ने कहा कि इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान से अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करने को कहा है। हालांकि ईरान की तरफ से और भेजे गए इस संदेश पर अमेरिका की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर दूतावास पर हवाई हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की वार्निंग दी है। मालूम हो कि इस हमले में ईरान के 2 जनरल समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया था। हमले में ईरान के काफी मालो दौलत नुकसान में आ गए थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमले में मारे गए रेवोल्यूशनरी गार्ड के 7 लोगों की सपोर्ट में हजारों की तादाद में जुड़े होने के बाद इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रोटेस्ट की तरफ से बढ़े जा रहा है। बताया गया है कि अब इजराइल पर जबरदस्त हमला हो सकता है। वहीं अगर अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में थम नहीं रही हिंदुस्तानियों की मौत का सिलसिला। एक और स्टूडेंट की जान चली गई है। अमेरिका के ओहायो में पढ़ रहे उमा सत्यसाई गौडे की मौत हो गई है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है। भारतीय दूतावास पर मदद भी की जाएगी। अमेरिका में एक और हिंदुस्तानी स्टूडेंट किन परिस्थितियों में उसकी जान गई, उसका पता लगाया जा रहा है। भारतीय स्टूडेंट ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि वो मरी हुई पाई गई थी। स्टूडेंट का नाम है उमा सत्यसाई गाडे। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी दूतावास की तरफ से कहा गया कि अमेरिका में इस तरह से हो रही हिंदुस्तानी मौतों की चिंता बड़ा टॉपिक है। बता दें कि 2024 की शुरुआत में ही अमेरिका में कम से कम आधे दर्जन हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की संगति हालतों में मौत हो चुकी है। इसको लेकर अब अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी लोग काफ़ी चिंता में हैं। बीते महीने 34 साल के क्लासिकल डांसर अमरनाथ घोष की मिसौरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 23 साल के भारतीय मूल अमेरिकी स्टूडेंट समीर कामत की मौत हो गई थी। 2 फरवरी को विवेक तनेजा की मौत हो गई थी। इसके बाद अब देखा जा रहा है कि स्टूडेंट जो अब इस हमले की शिकार हो चुकी हैं उनकी मौत हो गई है। इससे पहले वॉशिंगटन में भी मौत हो गई थी और कॉन्सुलेट में भी मौत हो गई थी। ऐसे में अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है कि वो हिंदुस्तानियों के लिए कोई कदम उठाए। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अब भूकंप आया है। अमेरिका जापान के बाद अब पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.5 की स्पीड मापी गई है। पाकिस्तान में सैटरडे को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की स्पीड 4.5 मापी गई है। समाचार एजेंसी NNI के मुताबिक भूकंप केंद्र के हवाले से इत्तला दी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके आज शाम 4:13 पर महसूस किए गए हैं। भूकंप के कितने लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है, इसकी अभी इत्तला नहीं दी गई है। इसके बाद वहां पे दहशत का माहौल भी बन चुका है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान ने बताया है कि शाम 4:13 पे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। फिलहाल जान माल के बारे में अभी कोई इत्तला नहीं मिल पा रही है। अब अगर बात करें न्यूयॉर्क की, तो हिलेरी क्लिंटन की तरफ से खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क में फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स ने हिलेरी क्लिंटन को घेर लिया और कहा कि गाज़ा की चीखें आपको रुलाएंगी। न्यूयॉर्क फ़िलिस्तीनी समर्थकों ने हिलेरी क्लिंटन को घेरा और उन्हें सबसे बड़ा शिकारी करार दिया। प्रोटेस्टर्स ने हिलेरी पर नरंसहार को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच तनाव लगातार जारी है। इसमें अब तक 40,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। दुनिया भर में इस वॉर के खिलाफ फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स का प्रोटेस्ट भी जारी है। इस बीच ये खबर न्यूयॉर्क से है, जहाँ फ़िलिस्तीन के सपोर्टर्स ने हिलेरी क्लिंटन को घेर कर नारेबाजी की है। नारेबाजी कर रहे लोगों ने हिलेरी को सबसे बड़ा शिकारी करार दिया है और क्लिंटन दंपति पर संहार को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वहाँ से हिलेरी को निकाल तो लिया गया, लेकिन लोगों का ये कहना था कि फ़िलिस्तीनी समर्थकों की गाज़ा की चीखें आपको रुला देंगी और आप सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।